हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट बायो के बॉटनी के पेपर सेकंड में आज हम पॉलीट्राइकम के बारे में कंटिन्यू करेंगे। पिछली दो क्लासेस में हमने पॉलीट्राइकम जो है इसके बारे में, जो काइट संरचना है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर है, उसके बारे में पढ़ा था और उसकी जो एनाटमी है उसके बारे में आपको बताया था। अब हम पढ़ेंगे कि पॉलीट्राइकम के अंदर जनन यानी रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है और कितनी प्रकार का होता है। पॉलीट्राइकम में मुख्यतः दो प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वेजिटेटिव और सेक्सुअल, जिसे हम हिंदी में कायिक एवं लैंगिक जनन कहते हैं। पहले हम पढ़ते हैं कि इसमें कायिक जनन किस प्रकार से होता है। पॉलीट्राइकम में जो कायिक जनन की विभिन्न विधियां पाई जाती हैं। नंबर 1 है कि लीफी शूट को कनेक्ट करने वाला जो राइजोम होता है उसकी डेथ एंड ब्रेकेज से भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। और राइजोम का जो ये टुकड़ा, कोई भी जो टुकड़े हो जाते हैं, ये प्रत्येक जो टुकड़ा है वो नई ग्रोथ करके नया प्लांट का निर्माण कर सकता है। दूसरी विधि है कि स्पेशल गैमा लाइक ट्यूबर्स, राइजोडल जो स्ट्रैंड्स होते हैं उनके ऊपर स्पेशल गैमा लाइक ट्यूबर्स उत्पन्न होते हैं, जो राइजोडल स्ट्रैंड से अलग हो जाते हैं और एक नई प्लांट के अंदर ग्रो कर जाते हैं। तीसरी विधि है प्राइमरी प्रोटोनिमा के ऊपर सेकेंडरी प्रोटोनिमा का निर्माण होता है, और ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा है वो प्राइमरी प्रोटोनिमा से अलग हो करके फिर ग्रो करके नया प्लांट का निर्माण करता है। तो ये तो हो गई कि पॉलीट्राइकम में कायिक जनन किस प्रकार से होता है। अब है कि पॉलीट्राइकम के अंदर जो लैंगिक जनन है वो किस प्रकार से होता है। पॉलीट्राइकम की अधिकांश जातियां जो होती है एक लिंगाशय यानी डायोसियस होती है। तो एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया जो होते हैं वो अलग अलग गैमेटोफोर के शीर्ष पर गुच्छों में उत्पन्न होते हैं। एंथ्रीडिया हम जानते हैं कि ब्रायोफाइट्स के जो एंथ्रीडिया होते हैं, पुंदानी होते हैं, वो मेल ऑर्गन्स होते हैं, और आर्किगोनिया यानी स्त्रीधर्मी जो होते हैं वो इसके फीमेल ऑर्गन्स कहलाते हैं। पहले हम देखते हैं एंथ्रीडियम के बारे में पढ़ते हैं। एंथ्रीडिया किस प्रकार के होते हैं और उनका परिवर्तन किस प्रकार से होता है। एंथ्रीडिया जो होते हैं वो मेल गेमेटोफोर के शीर्ष पर पर्ण के कक्ष में गुच्छों में उत्पन्न होते हैं। पुंधानियों के चारों ओर पर्णों का एक चक्र पाया जाता है और इन पर्णों को हम पेरिगोनियल लीव्स कहते हैं। ये पर्ण अन्य पर्णों से आकार और रंग में विभिन्न होते हैं। इनका रंग लाल, भूरा अथवा मटमैला होता है। ये पर्ण पुंधानी के चारों ओर एक प्यालेनुमा संरचना बनाते हैं, इसीलिए नर युग्मकधर यानी मेल गेमेटोफोर एक प्यालेनुमा संरचना की उपस्थिति द्वारा सरलता से पहचाना जा सकता है। पुंधानी के परिवर्तन में इसका जो प्ररोह का जो शीर्ष होता है वो भाग नहीं लेता है, अर्थात पुंधानियाँ परिवर्तित होने के बाद भी कायिक अक्ष जो है वो वृद्धि कर नया प्ररोह बनाता है और उसके शीर्ष पर फिर नई पुंधानियाँ बनती हैं। गैमेटोफोर की इस प्रकार की वृद्धि को हम प्रोलिफरेशन कहते हैं। पुंधानियाँ गुच्छों में प्रत्येक पेरिगोनियल लीफ के आधार पर पार्श्व कलिका के स्थान पर उत्पन्न होती है। पुंधानियों के बीच बीच में कई मल्टीसेलुलर स्टेराइल पैराफिसिस पाए जाते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं। यूनिसेरिएट मल्टीसेलुलर हेयर लाइक फिलामेंटस पैराफिसिस, और दूसरे प्रकार के होते हैं मल्टी सेलुलर इलोंगेटेड पैराफिसिस विद ब्रॉडेंड एंड स्पेतुलेट टिप्स। अब है डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। मेल ब्रांच की टिप के ऊपर कोई भी जो कोशिका होती है वो एंथ्रीडियल इनिशियल की तरह कार्य करती है। इस एंथ्रीडियल इनिशियल के अंदर एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है। ये सेल है, एंथ्रीडियल इनिशियल है, इसमें एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है। एक निचली सेल बनती है जिसे हम स्टॉक सेल कहते हैं, और ऊपरी सेल को एंड्रोगोलियन मदर सेल कहते हैं। स्टॉक सेल जो आगे जाकर के जो पुंधानी का धसा हुआ भाग व्रंत बनाती है, और एंथ्रीडियल मदर सेल से फिर आगे पुंधानी का निर्माण होता है, जो इसे हम आउटर सेल कहते हैं।
आउटर सेल जो होती है इसमें फिर इसकी जो शीर्षस्थ कोशिका होती है, इसकी जो एपिकल, ये जो आउटर सेल है फिर इसमें इसमें डिविजन्स होते हैं, और इसकी जो एपिकल सेल है, शीर्षस्थ कोशिका होती है, इसमें दो, इस कोशिका में डिवीजन होकर के एक एपिकल सेल बनती है, और इस एपिकल सेल और लेटरल जो डिविजन्स भी इसके अंदर लगातार होते रहते हैं, और दाएं और बाएं एकांतरित कण में ये 6 से 7 खंड काटती है, और प्रत्येक खंड से एक उदक वृत्ति के बनने से 2 कोशिकाएं बनती है। एक जो कोशिका बनती है, छोटी जो बनती है, वो प्रथम जैकेट सेल बनती है, और बड़ी कोशिका जो होती है इसकी वर्टिकल वॉल डिवीजन उदक वृत्ति से जो बड़ी सेल होती है उसे सेकेंडरी जैकेट, और प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स इसके अंदर, प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स इसके अंदर, ये प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल है, ये बनती है। प्राइमरी एंड्रोगोनियल जो सेल होती है इसमें पेरिक्लाइन डिवीजन से एक स्तरीय जैकेट का निर्माण होता है, और फिर ये एंड्रोगोनियल सेल्स बन जाती है। एंड्रोगोनियल सेल में बार बार विभाजन होने से फिर ये एंड्रोगोनियल मदर सेल बनती है, एंड्रोसाइट्स बनते हैं, और प्रत्येक एंड्रोसाइट से फिर 2 एंथ्रोजोइड्स का निर्माण होता है। ये इसके एंथ्रोजोइड है, ये एंथ्रोजोइड है, इसमें 2 फ्लेजिला होती है, इस तरह की इसके एंथ्रोजोइड की स्ट्रक्चर इसकी होती है। ये इसका जो मेल गैमेटोफोर है, ये पैराफेसिस पाए जाते हैं, ये एंथ्रेडिया है, और ये मैच्योर एंथ्रेडिया है जिसमें एंड्रोसाइट्स बन गए हैं, और ये पेरिगोनियल लीव्स है, ये एपिकल बड है, और ये पूरी स्ट्रक्चर इसका मेल हेड कहलाती है। तो ये मेल गैमेटोफोर है जो मेल प्लांट पे पाया जाता है। अब हम आते हैं इसके आर्किगोनिया। आर्किगोनिया जो होती है यानी स्त्रीधानी जो होती है, वो फीमेल गैमेटोफोर के शीर्ष पर 3 से 6 के समूह में बनती है। पॉलीट्राइकम की स्पीशीज जो पॉलीट्राइकम कम्यून है, उसे प्रत्येक समूह में 3 स्त्रीधानियाँ होती हैं। स्त्रीधानियाँ भी पुंधानियों की तरह पेरिगोनियल लीव से घिरी रहती है, लेकिन फीमेल प्लांट में जो प्लांट की शीर्षस्थ कोशिका होती है, एपिकल सेल जो होती है, अंत में एक आर्किगोनियल इनिशियल के रूप में कार्य करती है, जिससे आर्किगोनियल बनने के बाद प्लांट की वृद्धि रुक जाती है, और ऐसा हमने अभी पढ़ा कि मेल प्लांट में इस तरह नहीं होता है। अब है कि डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया। आर्किगोनिया का परिवर्तन आर्किगोनियल ब्रांच की एपिकल सेल से होता है, और यह एपिकल सेल जो होती है 2 तलों में विभाजित करने वाली होती है, और 4 से 8 खंड काटती है। ये खंड विभाजित होकर आर्किगोनिया का वृंत बनाती है। इसके बाद एपिकल सेल में 3 ऑब्लिक्युलर इंटरसेक्टिंग डिविजन्स होते हैं, जिसे 3 पेरिफेरल प्राइमरी जैकेट सेल्स और एक सेंटर में प्राइमरी एक्सियल सेल बनती है। इसके साथ ही एपिकल सेल नियमित रूप से अपने 4 मुखों वाली 3 आर्किगोनियल ग्रीवा की जैकेट कोशिकाएं और आधार पर नेक कैनाल सेल्स को बनाती है। अतः नेक कैनाल सेल्स 2 प्रकार से उत्पन्न होती है, प्राइमरी शीर्षस्थ कोशिका से और सेकेंडरी प्राइमरी नेक कैनाल सेल से। शीर्षस्थ कोशिका अंत में उदक विभाजन बना करके जो आर्किगोनिया की ग्रीवा का ऊपरी भाग बनाती है। प्राइमरी इसमें जो 2 तरह की सेल्स हमने बताई है, ये सेंट्रल सेल बनी है, और ये इसमें एक एक्सियल सेल बनती है, और प्राइमरी एक्सियल सेल जो होती है उसमें फिर अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे ऊपर की तरफ जो कवर सेल बनती है 4 फेसेस वाली, और नीचे की जो होती है इसकी सेंटर सेल, ये इसकी सेंट्रल सेल बनती है। सेंट्रल सेल जो होती है इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है, और ऊपर की तरफ जो कोशिका बनती है वो उसकी बनती है, ऊपर की जो प्राइमरी नेक कैनाल सेल बनती है, और जो लोअर बनती है वो प्राइमरी वेंट्रल कैनाल सेल बनती है। प्राइमरी नेक कैनाल सेल में रिपीटेड ट्रांसफर डिविजन्स होते हैं, जैसे जिससे 4 से 8 या अधिक नेक कैनाल सेल्स बनती हैं, और जो प्राइमरी वेंटर सेल होती है उसमें एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे ऊपरी वेंटर कैनाल सेल और निचली वाली एक्स सेल बनती है, और यहाँ पे एक्स सेल है ये फीमेल गैमेट की तरह कार्य करती है।
तो ये होगी इसकी एपिकल सेल हो गई, ये इसकी एग सेल हो गई और ये इसकी हो गई वेंटर कैनाल सेल और ये जैकेट ऑफ एंथ्रीडियम सॉरी आर्किगोनियम। अब एक जो मैच्योर आर्किगोनियम है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। प्रत्येक मैच्योर आर्किगोनियम जो होती है एक फ्लास्क नुमा संरचना होती है जिसमें एक लंबी नेक होती है और एक वेंटर होता है और नीचे इसके स्टॉक होता है। नेक कैनाल सेल्स जो होती है वो 6 वर्टिकल रोज की बनी होती है और नेक में जो होती है 10 नेक कैनाल सेल्स पाई जाती है। वेंटर जो होता है वो रिलेटिवली चौड़ा होता है, उसमें एक जो वेंटर कैनाल सेल पाई जाती है और एक इसके अंदर एग सेल पाई जाती है, यानी फीमेल गैमीट के रूप में एग सेल पाई जाती है। तो ये होगी इसके स्तनधानी की संरचना। ये स्तनधानी है, इसमें ये इसका वेंटर है 2 भाग और ये इसका नेक है और ये इसका स्टॉक है। वेंटर जो होता है वो अपेक्षाकृत चौड़ा होता है और वेंटर के अंदर 2 सेल्स होती है, वेंटर कैनाल सेल और एग कैनाल सेल, और नेक के अंदर ये नेक कैनाल सेल है और पूरी आर्किगोनियम के चारों तरफ ये जैकेट ऑफ स्टेम सेल्स पाई जाती है। और ये इसके फीमेल हेड की संरचना है, इसके अंदर ये आर्किगोनिया पाए जाते हैं, बीच बीच में पैराफेसिस पाए जाते हैं और ये पेरिकिटियल लीव्स पाई जाती है। और इसमें जो दिखाई गई है एक मैच्योर आर्किगोनियम पाई जाती है जिसमें एग सेल दिखाई पड़ रही है। तो ये हमारे हो गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेने वाले जो मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम कहते हैं, उनकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है और ये इनका निर्माण किस प्रकार से होता है। ये इसका मैच्योर आर्किगोनियम का एक स्ट्रक्चर है। थैंक यू।